कि महानंदा में इस समय जो मातस्सिकी महाविद्यालय किशनगंज है, वहाँ पे एक रिसर्च हुआ है और रिसर्च में ये पाया गया है कि महानंदा में जो बिहार के 3 जिलों को टच करती है होती हुई नदी बांग्लादेश में एंट्री करती है, पश्चिम बंगाल से निकलती है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों हिमालय के जो इलाके हैं वहाँ से निकलती है और बांग्लादेश में जाके इसका करीब 2100 से 2200 किलोमीटर का करीब सफ़र है इसका, और इस सफ़र में 3 जिले ये टच करती है। इन 3 जिलों को जब टच करने का सीधा सा जो रहा है उसमें एक रिसर्च में ये हुआ कि इसमें कई तरह की प्रजाति मछलियों का पाया गया है, और ये रिसर्च जो है किया गया है यहाँ के मातस्सिकी महाविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा। वो कौन कौन सी मछलियाँ हैं और कितनी बेहतर संभावनाएं हो सकती हैं जो शायद लोगों को नहीं पता था, और इनका कहाँ कलेक्शन हुआ, केवल बिहार के 3 जिलों में हुआ कि और जगहों से हुआ, इस सब कुछ आज हम जानेंगे। पहले एक बार लैब लगाया गया है पूरा, देखिए ऑडिटोरियम में पूरी सजाया गया, इस तरह से व्यवस्थाएँ की गई हैं एक तरह से पूरा, वो आप देख लीजिए। उसके बाद हम मैम से जो है डॉक्टर ममता सिंह, जो इसके बारे में अच्छा खासा रिसर्च की हैं और उन्हीं का नतीजा रहा है कि ये पूरा चीज़ें आप देख रहे हैं। तो मैम महानंदा का जो मैं बता रहा था 2100 किलोमीटर का जो सफ़र है, 360 किलोमीटर, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, हाँ। अच्छा 360 किलोमीटर का सफ़र है, गलती थोड़ा सा हो गया, 2100 को मैं बता रहा था, 360 किलोमीटर का सफ़र है महानंदा का। बांग्लादेश से जो बंगाल से दार्जिलिंग से निकलती है और बांग्लादेश के सफ़र में 360 किलोमीटर का सफ़र है। तो मैम क्या पाया गया मातस्सिकी महाविद्यालय के इस 4 साल का जो अभी तक से सफ़र रहा है, उसमें क्या पाया गया महानंदा में? प्रोजेक्ट है हमारा, ये हमें 2019 में मिला था, विश्वविद्यालय ने ही इसकी फंडिंग की है। और इसमें जो हमारा इसका ऑब्जेक्टिव था कि महानंदा में जितनी भी मछलियाँ हैं, कौन कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उनके बारे में पता लगाना, और ताकि हम ये बता सकें कि उनका पोटेंशियल कितना है। पोटेंशियल किसमें? कॉमर्शियल, जैसे कि खाने वाली मछलियाँ जिनको कि हम पालन में ला सकते हैं, एक्वाकल्चर को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, या फिर सजावटी रंगीन मछलियों में किन किन मछलियों का पोटेंशियल है, जिनकी क्या कहते हैं ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करके उनको रंगीन मछली के व्यापार में लाया जा सकता है। तो हमने अभी ये प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक हमने लगभग 50 अलग अलग प्रजातियाँ जो हैं वो हमने महानंदा में हमको मिली हैं। 3 जिले बिहार के 3 जिले? नहीं, ऐसा नहीं, हमने ये जो 360 किलोमीटर जो महानंदा का जो स्ट्रेच है उसमें से 324 किलोमीटर भारत में बहता है, और हमने ये पूरा 324 किलोमीटर कवर किया है। फिर आपका चाहे पश्चिम बंगाल का उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट हो, फिर चाहे आपका किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मालदा, जो सिर्फ बांग्लादेश का 36 या 24 किलोमीटर का स्ट्रेच है, वो छोड़ के भारत में जितना बहता है हमने पूरा कवर किया है, और पूरी लंबाई पे हमने इसको कवर किया है। और अलग अलग सीज़न में मछलियाँ पकड़ी हैं, जैसे मानसून में पकड़ी, मानसून से पहले, मानसून के बाद। ऐसा करने से ये फ़ायदा होता है कि हमको जितनी भी तरह तरह की प्रजातियां हैं सारी मिल जाती हैं। तो अभी तक हमको तकरीबन 50 प्रजातियां मिली हैं अलग अलग मछली की, वो हमने उनका हमारी लैब में कलेक्शन भी है, और इस गैलरी में भी हमने वो सारी फ़ोटोज़ लगाई हैं। 50 का है मुझे लगता है। हाँ, तकरीबन हमने यहाँ पर लगाई हैं। और उसमें फिर जो है हम ये भी अब देख रहे हैं कि अभी हम इसका बारकोडिंग भी की है, मतलब इसका DNA फिंगरप्रिंटिंग भी कर ली है हमने इन मछलियों की, और ताकि कि हम अगर भविष्य में कभी दूसरी प्रजातियों के साथ या महानंदा की और नदियों के साथ अगर हमको मिलाना हो कि जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या है, पहले कैसी थी, अभी कैसे है, भविष्य में कैसी होगी, तो उसके लिए भी हम डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि अगर आपके पास जो भी रिसोर्स है, अगर मछली ही है, तो अगर आप उसको सस्टेनेबल तरीके से यूटिलाइज़ करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितने और कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। तो ये एक बड़ा मैंडेट था, हमारे प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव था, वो हमने किया। और जैसा कि मैंने बताया कि हमको तकरीबन बहुत सारी से, मतलब मैं नंबर्स में बात करूँगी एग्जैक्ट, तकरीबन 8 या 9 ऐसी प्रजातियाँ मिली हैं मछली की जो हम रंगीन मछली में जिसको कि हम प्रमोट कर सकते हैं, जिनका पोटेंशियल है। हाँ, इतनी मछलियाँ मिली हैं। और साथ, हाँ, जैसे कि आपकी ये है ट्राइकोगेस्ट्रल एलियस है, ये रंगीन मछली में अगर हम क्या कहते हैं, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर आपकी कुछ जैसे पैराम्बेसिस लाला है, ठीक है, जैसे ये मछली है पैराम्बेसिस लाला है, लाल चंदा बोलते हैं, इसका भी पोटेंशियल है ऑर्नामेंटल में। उसके बाद ये क्या कहते हैं आपकी, जैसे ये है
चितकबरी हाँ, बागी। चितकबरी बागी है, ये भी देखने में एक्वेरियम में सुंदर मछली लगती है। तो क्योंकि ये सारी मछलियाँ मतलब इनका पैटर्न अलग अलग, धब्बे, रंग, पंखों का आकार अलग होता है, तो इस तरह की मछलियाँ हैं। और साथ ही साथ खाने वाली भी बहुत सारी प्रजातियाँ, जैसे कैट फिश होती है, जैसे सिंगी है, मागुर है, बचुआ है, बोआरी है, इस तरह की भी मछलियाँ बहुत ज़्यादा मिली हैं। ठीक है, तो जो कैट फिश है वो हाई प्राइस्ड मछलियाँ हैं, जैसे टेंगरा है, बचुआ है, सिंगी है, मागुर है। ऐसी चीज़ें कुछ मैं बीच में रोक रहा था मैम, ऐसी कोई पूरे आपके जो 3 साल का करीब 2019 से ही सफ़र शुरू हुआ नवंबर से 3 साल का है, 22 खत्म हो गया, लेकिन 23 में अब भी चल चीज़ों रहा को है। एक है। ऐसी कुछ चीज़ें इस महानंदा में मिली जिसकी संभावनाएं नहीं थी, आप लोग नहीं मानते थे कि सारी ये चीज़ें मत्स्य मछली मिल सकते थे या हाँ, उम्मीदें कुछ थी? ऐसी हैं, मतलब कि वैसे कुछ ऐसी प्रजातियां मिली जो पहले से रिपोर्टेड नहीं है। मतलब जैसे क्या है कि हमारा एक संस्थान है भारत का, ZSI, ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो वो लोगों ने बहुत सारी नदियां सर्वे की हैं, उसमें से उनकी एक बहुत पुरानी रिपोर्ट है जो महानंदा का भी उन्होंने सर्वे किया है। तो उसमें जो मछलियाँ मिली हैं उस रिकॉर्ड में और हमारे रिकॉर्ड में थोड़ा फ़र्क है। कौन सी ऐसी मछलियाँ जो उस रिकॉर्ड में नहीं, ऐसा कुछ चीज़ें हैं? हाँ है, मतलब जैसे कि कुछ आपकी ग्लिप्टोथोरेक्स की 1-2 स्पीसीज़ हैं, आपकी एकैंथोकोबाइटिस की स्पीसीज़ हैं जो कि उस रिकॉर्ड में नहीं मिली बट हमको मिली हैं। क्योंकि ये सफ़र रुकने वाला नहीं है, लगातार चलता रहेगा और ये एक बेहतर संभावनाएं देखी जा रही हैं नदियों की, और बिहार और तमाम तरह की जो नदियां कई जो निकलती हैं, कई राज्यों से टच होकर आती हैं, वहाँ पे देखा जा रहा है कि क्या बेहतर मत्स्य का क्षेत्र में हो सकता है। और सबसे बड़ा प्रयोग यही होगा इस पूरे सफ़रनामा में कि एक बिहार नहीं बल्कि देश स्तर पे जब इस चीज़ों को निकाला जाएगा और बताया जाएगा तो एक बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में या आने वाले समय में बिजनेस के तौर में कि भारत भी उन चीज़ों को विदेशों में भेज सके या उस पर काम कर सके, तो एक मार्केट भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में तैयार होगा और इसमें बिहार की भी शायद भूमिका अहम हो सकती है। जिस तरह से कार्य हो रहे हैं उससे लगता है कि आने वाले समय में मत्स्य का जो दायरा है वो तो बढ़ेगा, साथ ही साथ मत्स्य के क्षेत्र में भी बिहार एक अपनी नई उपलब्धि हासिल कर सकता है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो किसान तक चैनल के साथ जुड़े रहिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही साथ खेती और कृषि से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।